हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं प्रतीम झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला में स्वागत करते हैं। और आज हम फिर से एक बार जीएसएससी टीजीटी पीआरटी का जो रेगुलर हर दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जीएसएससी के साइट पे आ रहा है। कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी डॉक्यूमेंट, कभी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल 10 तक इस सारी प्रक्रिया को फिनिश कर दिया जाना है। इसलिए जेएसएससी के द्वारा बहुत तेज़ी में काम किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ म्यूजिक इसका होम साइंस का जो आज रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए जो है ऑप्शन आया है होम साइंस के लिए भी, और उसमें रिजल्ट आया है उसका होम साइंस के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया है आज। नागपुरी 3 होम साइंस के लिए 48 रिजल्ट है और नागपुरी के लिए जो है 3 एक्स्ट्रा रिजल्ट है। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट जब आ रहा है, एक्स्ट्रा जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जब रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वो वैसे ही कैंडिडेट का आ रहा है जो डीवी हुआ था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण शो कॉज किया गया था या कुछ ऑब्जेक्शन था। तो ऑब्जेक्शन जो स्टूडेंट ऑब्जेक्शन को जो जेएसएससी के द्वारा किया गया उसको अगर दूर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का अभी रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें कोई कट ऑफ जो है उसमें अभी कट ऑफ कम नहीं किया गया है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी बायोलॉजी और उसका भी 209 कैंडिडेट का आया है। फिर फिजिक्स मैथ्स में जो 28 एक्स्ट्रा कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, फिर से दोबारा से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है फिजिक्स और मैथ्स में। हिंदी में भी आपने देखा होगा कि 6 स्टूडेंट का फिर से दोबारा जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। तो ये सब चीज़ ये बता रहा है कि वो अभी जो दोबारा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअली जो डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन था, प्रॉब्लम था। वैसे ही स्टूडेंट का भी जो है दोबारा से रिवाइज नहीं कह सकते हैं उसको, री शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहा है अभी, ठीक है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी सब्जेक्ट में सीटें, बहुत सारे सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जिसका अभी इसमें रोल नंबर नहीं है उस अभी निराश नहीं होना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बार जल्द फिर से कुछ जिस सब्जेक्ट में सीट खाली है उसमें आपको फिर से डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मैं अभी मैथ फिजिक्स की बात अगर कर लूँ, जिसका अभी कुछ दिन पहले आया था 28 कैंडिडेट का, उसमें क्या था कि रिजल्ट आया था। उससे पहले जो है 209 का रिजल्ट शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। 209 प्लस 28 आप अगर जोड़ दें तो ये 237 होता है। ये अभी हम बात कर रहे हैं वो मैथ्स एंड फिजिक्स, है ना, मैथ एंड फिजिक्स का। तो हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह का कुछ सीटें जो पॉपुलर सब्जेक्ट है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें बहुत कम सीटें हैं, उसका तो फिर से आना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ सब्जेक्ट का, हाँ एक चीज़ और, जिसका कट ऑफ डाल दिया गया ऑफिशियली जीएसएससी के साइट पे, उसका रिजल्ट फिर से आना या डीवी फिर से होना आप नहीं हो, चांसेस बहुत कम है, जिसका कट ऑफ डाल दिया गया। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट का अभी रिजल्ट आ रहा है और कट ऑफ नहीं डाला गया है, फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ नहीं डाला गया, उस सभी सब्जेक्ट में फिर से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आने की संभावना है। और अगर वो फुलफिल टोटल सीट अगर नहीं भरा जाएगा उससे, तो डीवी होने की भी प्रबल संभावना है। अब इसी की बात बता रहे हैं, देखिए 237 जो है ये टोटल अभी तक रिजल्ट आया है कि इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स में, ठीक। आपको मैं बता दूं कि 264 सीटें जो है इसमें पीआरटी के अंतर्गत खाली थी, ठीक है। और 32 सीटें जो थी इसमें 32 ही, हाँ इसमें जो था 32 सीटें जो थी वो आप समझ सकते हैं कि 75% के अंतर्गत जो थी फिजिक्स और मैथ्स में 32 सीटें खाली थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 31 जो था पेटिशनर का नाम था, ठीक है। पेटिशनर जो थे, ये जो सीटें हैं आप मान सकते हैं 31 पेटिशनर थे संभवतः। मैथ फिजिक्स में 31 पेटिशनर थे, हाँ मैथ फिजिक्स में 31 जो है पेटिशनर थे। तो ये मान लीजिए पेटिशनर जो है जो 75% के अंदर जो सीटें वैकेंट थी पहले रह गई थी, इससे मान लीजिए लगभग फुलफिल हो गया। अब देखिए 264 में जो 237 अगर हम माइनस कर लें तो 14 में से ये 7 गया तो 7 बचा, ठीक है। फिर 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 27 सीटें मैथ फिजिक्स में अभी भी खाली हैं। अब जो है इसको फिल करने के लिए डीवी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट का डीवी अब तक हुआ था
मेरे हिसाब से उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब बात रही, अभी कुछ क्लियर हो गया है कि पहले जो अब तक 75% 25% का ये क्लियर नहीं था, तो एक स्टूडेंट के द्वारा जीएसएससी चेयरमैन साहब को पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो रिजल्ट है वो 100% पे दिया जा रहा है, लेकिन ये है कि टोटल जितनी सीटें वैकेंट हैं, है ना, उस पे रिजल्ट टोटल जितनी सीट्स है खाली, ठीक है, सभी को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। उसके अब क्यों नहीं किया जा रहा है, कैसे करना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो आपने देखा कि 27 सीटें मैथ फिजिक्स में खाली हैं। ठीक है, इसके लिए डीवी होने की संभावना, ये तो हो गया आपका मैथ फिजिक्स की बात। अभी हिंदी का जो आपने देखा होगा कि हिंदी में बहुत सारे जो अभी जो रिजल्ट आया है, तो हिंदी में भी अभी दोबारा भी रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कि हिंदी में भी 6 कैंडिडेट का दोबारा रिजल्ट आया है, 6 का, है ना, हिंदी में भी 6 कैंडिडेट का जो है दोबारा रिजल्ट आया है। कितने का? 6 का। ठीक, तो हिंदी में भी आप ये मानिए कि अभी भी सीटें अच्छी खासी खाली हैं। ठीक है, 120 प्लस सीटें अभी भी हिंदी में खाली हैं। ठीक, हिंदी में अभी भी 120 सीटें प्लस सीटें खाली है। इसके लिए न्यू डीवी लिस्ट आने की प्रबल संभावना है ना, न्यू डीवी लिस्ट आने की जो है प्रबल संभावना है। और ये जो न्यू डीवी लिस्ट आएगा उसमें पूर्व में जो कट ऑफ है हिंदी का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब तक जो रिजल्ट आया है वो यूआर में संभवतः वो 117 या 118 पे। ठीक है, यूआर में जो रिजल्ट है वो 117 या 118 पे रिजल्ट है, किसमें? हिंदी में। ठीक, अब देखिए उसमें फिर BC1 में जो रिजल्ट है, BC1 में जो रिजल्ट है वो 113 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है। तो अब जो 120 प्लस सीटें अभी भी खाली हैं हिंदी में, तो 2-3 क्वेश्चन तो कम जरूर होगा, है ना, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम होगा। इसी के हिसाब से एक जो है डीवी लिस्ट आने की संभावना है, और ये डीवी लिस्ट जल्दी ही आने की संभावना है। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट में, जैसे होम साइंस में अभी जो रिजल्ट आया है, होम साइंस में कितने कैंडिडेट का रिजल्ट है मैं बता दूं, अभी क्या है कि 48 का आया है ना, 48 कैंडिडेट का अभी रिजल्ट आया है। ठीक, तो अभी इसमें और सीटें खाली है, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो इसमें भी जो है फिर से रिजल्ट आएगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का फिर से दोबारा रिजल्ट आएगा। जब तक किसी सब्जेक्ट के रिजल्ट के साथ अगर कट ऑफ नहीं दे दिया जाए आपको, कि जैसे आपने देखा होगा कुछ सब्जेक्ट में कट ऑफ दे दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें कट ऑफ दे दिया गया है लास्ट कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसमें रिजल्ट आने की संभावना, उसमें डीवी होने की संभावना नगण्य है, बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि उसमें डीवी नहीं होगा, ना उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में अभी रिजल्ट दिया जा रहा है या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो मार्क्स कट ऑफ नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें संभावना बनी हुई है। इसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे स्टूडेंट का व्यूअर का कमेंट था, इंग्लिश में भी सीटें हैं बची, एग्जैक्टली नंबर हमें नहीं पता अभी, तो ये कुछ सीटें अभी हैं बची हुई, तो उसका भी जो है आपको फिर से डीवी होने की संभावना है। तो जो बड़ा जो सब्जेक्ट जो है ना, जो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, उसमें रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। आप लोग परेशान ना हों और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इतना धैर्य आपने इतने दिनों तक धैर्य बना के रखा तो कुछ दिन और सही। संस्कृत के बारे में देखा होगा आपने कि 83 कैंडिडेट का फिर से आपको पता होगा कि उसमें जो था कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कुछ इश्यू था एमए को लेकर, उसको अब वहाँ से क्लियरेंस हो गया है हाई कोर्ट से, तो वो भी अब जो है 83 कैंडिडेट जो है उसको फिर से अपना सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, और फिर से उनका भी रिजल्ट जो है जो बहुत कम 4 अप्रैल तक संभवतः उसको सभी को अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके 1-2 दिन के बाद ही संस्कृत का भी जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट जो अभी 83 कैंडिडेट का जो शॉर्टलिस्ट अभी नाम है, वो डीबी जो हुआ था उनको डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था, मतलब उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है एमए या आचार्य की डिग्री भी होनी चाहिए थी, तो वैसे कैंडिडेट को 83 कैंडिडेट को फिर से मौका दिया गया। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है वैसे कैंडिडेट को जो इस लिस्ट में नहीं है। अभी बहुत अधिक संभावना है एक और लिस्ट आने की, मैक्सिमम सब्जेक्ट में लिस्ट आने की संभावना है। हाँ, किसी में सीटें अधिक है, किसी में सीटें कम है, खाली हैं, लेकिन लिस्ट तो आना ही आना। हिस्ट्री में भी संभवतः
अभी जितनी टोटल सीटें थी वो भरी नहीं गई है। आपने देखा होगा कि अभी जो जोएफपी का भी रिजल्ट आया है उसमें भी जितनी सीटें मतलब वैकेंट हैं सभी सीटों का ये रिजल्ट नहीं है, उसमें भी कुछ सीटें जो है खाली है। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि 206 कैंडिडेट का अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है, 206 कैंडिडेट को। इसमें भी जो है अभी कुछ सीटें बची हुई है। तो ही जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी जो स्टूडेंट हैं, जो कट ऑफ मैंने पूर्व में जो कट ऑफ बताया था, आपने अगर वीडियो देखा होगा, सभी सब्जेक्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैंने डीवी की जब हो रहा था उस समय सभी सब्जेक्ट का मैंने कट ऑफ बताया था। उससे 1-2 नंबर क्वेश्चन अगर कम भी है उनका फिर से डीवी होने की या शॉर्टलिस्टेड होने की संभावना बहुत अधिक है। तो वैसे छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, मैं ऐसा मतलब हर दिन मैं वीडियो बनाना प्रेफर नहीं कर, जब तक मेरे पास कुछ न्यूज़ हो, आप लोगों के लिए कुछ वैसी न्यूज़ मेरे पास आती है ऑथेंटिक हो और मैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, कुछ राहत मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, तभी मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कुछ दिन आगे सिर्फ सूचनाएं देना मैं अपना काम नहीं समझता कि सूचनाएं जो हैं आप लोगों को जीएसएससी के साइट से तो मिल ही जाती है ना। तो हर दिन आके मैं कुछ ना कुछ वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दूँ, कुछ ऑथेंटिक, कुछ वैसी जानकारी जिससे आप लोगों को का फ़ायदा हो, जो कहीं से अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जेएसएससी के साइट से या जेएसएससी के द्वारा, तो मैं वही उसी प्रकार की सूचनाएं देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। उसके अलावा देखिए कि अभी जो है अभी और भी ये पंचायत सचिव का जो जहां तक मसला है, आपको पता होगा कि पंचायत सचिव में हाई कोर्ट में जो है एफिडेविट दिया गया है कि बहुत जल्द जो है उस पर रिजल्ट आने की संभावना है। वैसे जेएसएससी के द्वारा तो 31 तारीख यानी आज का ही डेट बताया गया था, लेकिन फर्स्ट वीक में आप समझिए कि 10 अप्रैल तक जो है पंचायत सचिव जो है और टीईटी जीएसपीआरटी सभी रिजल्ट आने की, इसका तो रिजल्ट आ ही जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। इसमें देखिए जो कैंडिडेट पीएस के हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोस्ट है एलडीसी वाला, उनका तो लगभग क्लियर हो गया है कि जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांग लिया गया है, दोबारा फिर से मांगा गया, तो उन लोग का लगभग क्लियर है, ठीक है। इसमें टोटल आपको पता है कि 3 प्लस 3000 से कुछ अधिक सीटें थी, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी 2600 के आसपास ही रिजल्ट आ रहा है ना, 2600 के आसपास रिजल्ट आ रहा है। इसमें पंचायत सचिव एलडीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट के साथ साथ जो स्टेट लेवल राज्य स्तरीय पद है, जो वो ऐसे स्टूडेंट के अभी बहुत वो लोग डायलेमा में है कि मेरा रोल नंबर होगा या नहीं होगा, तो उन लोगों का भी रिजल्ट 2600 में जो स्टेट वाला पोस्ट है उसका भी रिजल्ट होगा। रेस्ट जो 400 सीट 400 प्लस सीटें जो वैकेंट बचेगी, उसी के लिए फिर से स्किल टेस्ट लिया जाएगा, है ना। स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट हो या टाइपिंग टेस्ट हो, जो कह सकते हैं हम, दो लिया जाएगा, फिर से उनका रिजल्ट आएगा। तो अभी 2600 पे रिजल्ट जल्दी ही हो सकता है कि 3-4 दिनों के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक में, या अभी तो आज फ्राइडे ख़त्म है, तो मंडे टू फ्राइडे का जो वीक है नेक्स्ट वीक में जो है ये पंचायत सचिव के रिजल्ट की आने की संभावना बहुत प्रबल है। और अभी 2600 का रिजल्ट आएगा, 2600 कैंडिडेट का, जो 400 सीटें वैकेंट होगी उनके लिए फिर से स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात जो है फिर से उन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो जेएसएससी टीजीटी पीआरटी से संबंधित जो रिजल्ट है वो भी समझिए कि 10 या 15 मैक्सिमम 15 अप्रैल तक सारा रिजल्ट आ जाएगा। सभी की समस्याएं का जो समाधान हो जाएगा, सब लोग क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी घबराना इसलिए नहीं है कि अभी कुछ रिजल्ट आना है, ठीक है। अभी कुछ रिजल्ट और आए, तो जितनी सीटें वैकेंट है सभी सीटों का रिजल्ट अभी नहीं आया है। ये तब तक उम्मीद है जब तक रिजल्ट के साथ संबंधित कट ऑफ का जो है संबंधित सब्जेक्ट में लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज मार्क्स यानी कट ऑफ मार्क्स नहीं दे दिया जाता है, तब तक आप ये मान सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में रिजल्ट आने की संभावना भी बनी हुई है और फिर से डीवी होने की संभावना भी बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि मैथ फिजिक्स का एग्जाम्पल देके बताया कि अभी भी कुछ सीटें बची हुई है। हिंदी में 120 से अधिक सीटें बची हुई है। हिस्ट्री सिविक्स में भी कुछ सीटें बची हुई है, इंग्लिश में भी कुछ सीटें बची हुई है ना, होम साइंस में भी कुछ सीटें बची हुई है। तो कह सकते हैं कि या तो फिर से रिजल्ट आएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया जाएगा, और या नहीं तो फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए भी कुछ और रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर ये अभी के जो
पूर्व में डीवी हो चुका है उसमें से अगर कुल सीटें नहीं भरी जा सकेंगी तो डेफिनेटली नए कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए। लेकिन अब जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आप ये मानिए अब जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, तो 2 से 3 दिन, अधिक टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 मैक्सिमम 15 अप्रैल तक सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट को प्रकाशित कर देना है। ठीक है, तो अब जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर डीवी के लिए नोटिस आएगा या डीवी करवाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, तो मैक्सिमम एक मतलब समझिए कि 2-3 दिन के अंतर्गत ही सारे सब्जेक्ट का डीवी करवा लिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या तो डीवी के लिए है नहीं, कुछ ही संख्या होगी डीवी के लिए। जैसे मान लीजिए अगर 30 सीटें 35 सीटें की सब्जेक्ट में बची हुई है तो 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, कुछ अधिक 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या है नहीं। तो हो सकता है कि 2 ही 3 दिन में सारे सब्जेक्ट का डीवी करवा लिया जाए और उसके बाद 2-3 दिन में उसका रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन दे के उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाए। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा और परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब तक लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के कट ऑफ मार्क्स के साथ रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक उस सब्जेक्ट में न्यू डीवी लिस्ट आने की संभावना है और साथ ही नए रिजल्ट आने की भी संभावना है। धन्यवाद।